500 ग्राम से पड़ाव में आए हैं सर के साथ। और आप देख सकते हैं एक तरफ हमारे जो है ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है और दूसरी तरफ जो है ये जाम है। और जाम आप लोग दूसरा वाला जाम नहीं समझिएगा, यहाँ पर जाम का मतलब ये अमरूद का ही पेड़ है, लेकिन एक इसकी अलग एक विशेष क्वालिटी होती है। ये बहुत बड़े साइज़ का होता है और खाने में बहुत ही मीठा होता है। लगभग कितना केजी का हो जाता है सर ये? लमसम ये जो है आपका 500 ग्राम से लेके 1 किलो तक का वजन रहता है एक फल। तो इसके बारे में थोड़ा सर से हम जानते हैं, तो आइए अंदर चलते हैं। तो अभी सर हम लोग किधर की तरफ चले, ड्रैगन फ्रूट की तरफ कि जाम की तरफ? सबसे पहले हम चलते हैं इधर ड्रैगन फ्रूट की तरफ, आपको हम इधर दिखाते हैं। तो इधर पहले हम लोग ड्रैगन फ्रूट की तरफ चलते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि ड्रैगन फ्रूट जो है वैरायटी की अगर हम बात करें तो वैरायटी इसमें जो है एक ही होता है, कैरेक्टर इसका एक ही है सब, बस इसमें कलर का डिफरेंट आता है। अच्छा। तो अभी अपने यहाँ इंडिया में अगर हम बात करें तो 3 कलर अवेलेबल है जी। एक तो आपको रेड में, वाइट और येलो, ये 3 कलर है। और यहाँ पे आप जो ये प्लांट देख रहे हैं इसमें 95% जो है रेड कलर का है, सिर्फ 50% प्लांट ऐसे हैं हमारे पास जो वाइट कलर में हैं। वाइट जो ड्रैगन फ्रूट है उसका खाने में टेस्ट थोड़ा सा जो है खट्टा रहता है अपेक्षा रेड से जी। और बाकी आप जानते हैं इसमें फैट नहीं होता है और बीमारियों के लिए ये फल सबसे लाभदायक है। अगर आपका हीमोग्लोबिन और आपका डेंगू अगर है जिसको शिकायत है तो उनके लिए बहुत लाभदायक ये फल होता है। चूँकि सर हम देख रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया एक प्लान बना के इसको लगाया गया है जी। और बीच में जो है रास्ता है और अभी वो ट्रैक्टर निकल रहा था, मैंने देखा कि जो ट्रैक्टर जा रहा था तो बीच में ये ट्रैक्टर आने जाने के लिए और स्प्रे भी जो है ट्रैक्टर से ही शायद हो रहा है ना जी। तो सर ये बताइए कि इसकी डिस्टेंस क्या है, बेड से बेड की डिस्टेंस और पौधे से पौधे की क्या डिस्टेंस है? बेड से बेड देखिए ये मेजर जो है डिपेंड करता है कि आपका प्लान कैसा है। हमारा जो प्लान है वो है इंटरक्रॉपिंग का। हमारा जो ड्रैगन फ्रूट है वो साल में एक ही बार फल आता है, तो हम इतना गैप रखते हैं कि बीच में हम एक इंटरक्रॉपिंग ले सकें। अच्छा। जैसे आपका गोभी हो गया, सीजन में हम गोभी ले लेंगे, जब इसका ऑफ सीजन आएगा ड्रैगन फ्रूट का तो हम इसमें गोभी ले सकते हैं। तो गोभी सर कहाँ लेते हैं, इसके बेड के ऊपर लेते हैं कि ये बीच में? बीच में ले लेते हैं। बीच में जो है क्योंकि उस टाइम हमें ड्रैगन फ्रूट में कोई दवा का स्प्रे या कोई खाद का वैसा स्प्रे नहीं करना होता है, तो जब हमें कोई स्प्रे नहीं करना होता तो ये स्पेस जो हमारा खाली रहता है तो इसमें हम जो है एक बीच में बेड बनाएंगे। बेड बनाने के बाद भी हमारे पास चलने के लिए रास्ता छोटा रहता है और ड्रैगन फ्रूट का उस समय कटिंग हो जाता है। जैसे ही फल इसमें ख़त्म हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद हम इसको कटिंग कर देते हैं। तो एक टंकी से स्प्रे करने के लिए गोभी हो गया, प्याज हो गया और आपका नवल गोल्ड हो गया, ये सब जो हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो उसके लिए ये जगह छोड़ा गया है। अच्छा। और जब इसमें प्रोडक्शन आता है ड्रैगन फ्रूट का तो इसको क्या फल को तोड़ने के बाद जो है हम इजी तरीके से निकाल सकें, ट्रॉली में लोड करके माल को जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचाएं, जिससे उसकी पैकेजिंग अच्छे से हो जाए और टाइमली डिस्पैच हम उसको कर सकें। तो रास्ता और स्पेस काफ़ी चाहिए, उसकी प्लानिंग के हिसाब से हम इसको प्लान किए हुए हैं। और बात करें अगर स्पेस का तो ये स्पेस जो है आपका कम से कम 17 से 18 फीट है बेड से बेड, बेड टू बेड। और प्लांट टू प्लांट जो है 8 फीट, 10 फीट, 7.5 फीट जैसा लोग अपने हिसाब से रखते हैं। अच्छा। और इसको सर अगर लगाने के बाद और कितना दिन में तैयार हो जाता है? जैसे अगर हम इसका डिपेंड करता है कि नर्सरी कितनी पुरानी है। अच्छा। क्योंकि नर्सरी अगर जो है आपका 1 साल 1.5 साल पुराना है तो उसमें फल जल्दी आता है। अच्छा। और अगर नर्सरी आपने अभी नया लेटेस्ट तैयार किया है, 5 महीने 6 महीने अगर हो गए हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि आपका फल कम से कम 2.5 साल प्लांट को तैयार होने में लगता है और 2.5 साल के बाद ही जो है इसमें
फल स्टार्ट होता है फिर। अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की, और मैं देख पा रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही हैवी बनाया गया है, और नीचे ये सीमेंट का, ऊपर से ये जो है गोल सा चक्र जैसा बनाया गया है जी। तो इतना मजबूत बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें इतना मजबूत देखिए, सबसे पहले जब हमने लगाया था तो हमें भी इसका प्लान नहीं था कि ये कितने साल तक इससे हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। जैसा कि आप एक बार और यहाँ पे विजिट किए थे, लास्ट टाइम हमने वहाँ पे एक लगाया हुआ था, तो हमने कहीं से विजिट किया, हमने देखा कि वहाँ पे ऐसे खंभा लगा के इसको इस तरीके से लगा दिया गया। हमने देखा, हमने उसी तरीके से 1 एकड़ में हमने लगाया। बट जब इसका प्लांट विग्रस होता है तो अगर इसका बेस मजबूत नहीं रहेगा तो ये प्लांट गिर जाएगा, और जब गिर जाएगा तो फिर क्या है कि इसमें बीच में चलने में भी दिक्कत, और सनलाइट उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा, तो प्रोडक्शन भी आपका कम आएगा, क्योंकि जो पार्ट नीचे गिर गया उस साइड से तो फ्रूट्स फल आएंगे नहीं, अपर पार्ट से आएंगे। तो हमने जब 1 साल 2 साल उससे अनुभव लिया, तो हम उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम जब हमने प्लान किया इधर लगाने के लिए 20 एकड़ 25 एकड़ में, तो हमने इसका बेस सबसे पहले मजबूत किया, क्योंकि ये प्लांट ऐसा है कि आप इसको 20 साल 25 साल तक कि आप इसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। एक बार लगा दीजिए, एक बार अगर आप लगा दिए तो 20 साल 25 साल अगर आपको लगता है कि हमारा बेस अभी और चल सकता है, तो आप इसको और लॉन्ग टर्म तक खींच सकते हैं। ये लगातार चलता रहेगा? लगातार चलता रहेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग किसान भाइयों, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती है, और इसके बारे में जानकारी जितनी मिलती चली जा रही है, उत्सुकता और ज़्यादा इसके बारे में जानने की होती चली जा रही है कि आप मतलब एक ऐसी फसल, जो लोग हर साल कोई फसल लगाते हैं उब जाते हैं, तो भैया जो लोग अगर करना चाहते हैं तो एक बार पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करके आप एक बार लगाइए, और 20-25 साल तक आपको जो है बस इसकी देख रेख थोड़ा करनी पड़ेगी। इसमें लेबर भी तो बहुत कम लगते होंगे सर? यस, इसमें लेबर बहुत कम लगते हैं, सिर्फ आपका फल तुड़ाई के समय लेबर लगेंगे, और जब पूरा फल एक बार ख़त्म हो जाएगा तो कटिंग के लिए, क्योंकि प्लांट जितना हल्का होगा उस समय उतना उसके लिए ज़्यादा लाभदायक है। बीच में जो पत्तियां जैसे अब बहुत घना हो जाने के बाद क्या होता है कि एयर नहीं मिल पाता, तो इस तरीके से गलन टाइप का दिखने लगता है प्लांट में। हाँ, ये जैसे दिख रहा है। यस, और ये बहुत ज़्यादा सनलाइट भी अगर है तो वहाँ पे प्लांट ये सर्वाइव नहीं करता है। अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसे 40-50 से ऊपर जा रहा है गर्मी में टेम्परेचर, तो वहाँ पे क्या है, इसकी जो सन है ये जल जाता है। अच्छा। और फल कहाँ पे आता है, यही पार्ट है। देखिए जैसे यहाँ पे ये फूल आया हुआ है, ये फूल आ रहा है, अगर ये पार्ट जल जाएगा गर्मी से तो फिर आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बीच में जैसा आप देख रहे हैं, इसमें हमने बीच में जो है ना भुट्टा लिया था, तो वो गर्मियों में क्या होता है, छाया करता है। अच्छा। धूप जब इधर से आएगा तो उसका छाया इधर जाएगा, और इधर से धूप आएगा तो इस तरफ उसका छाया रहता है। तो उससे हमारा एटलीस्ट 80% प्लांट जो है वो बच जाता है जलने से, क्योंकि गर्मी तो हर जगह है। अब उसका बचाव के लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा। आप विकल्प के रूप में देसी चरी आता है गाँव में, लंबा जो होता है, देख रहे हैं किनारे पे अभी जो है इसके अवशेष पड़े हुए भी हैं। जी जी। तो और दूसरा, इसमें जब हम प्लांट लगाते हैं ना, तो इसमें 4 प्लांट लगते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये एक प्लांट आप देख रहे हैं गुच्छे में, इसमें सब में नीचे 4 प्लांट लगते हैं। ये जो पिलर है, पिलर के इस पार्ट में एक प्लांट रहेगा, एक इस पार्ट में रहेगा, और एक इसमें, एक इस साइड। मतलब इसकी चार दिशाएं हैं, 4 इसके कोर हैं, तो चारों तरफ से एक एक करके लगा देंगे। एक एक लगाएंगे, और इसको हम रस्सी से बांधते बांधते ले जाएंगे। ये जो आपको गोल रिंग दिख रहा है, जी जी, इस रिंग में आप देखिए 4 छेद भी बने होंगे जी। इस चारों छेद से हम एक एक प्लांट को बाहर निकालते हैं। इसीलिए उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है, जैसा कि आप अपने वीडियो में दिखा सकते हैं। यहाँ पे 4 छेद बने हुए हैं, और हर एक छेद से एक एक प्लांट को निकाला जाता है, फिर इसको लटकाया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी ये 3 साल 4 साल पुराना प्लांट है, और इतना विग्रस हो गया है कि इसका वजन जो है संभाल पाना जो है इस पिलर के लिए। ये 3-4 साल का मात्र पौधा है? यस यस। अब प्रोडक्शन कब से दे रहा है? प्रोडक्शन इसको हो गया, ये दूसरा प्रोडक्शन है। मतलब अगर आप लगा रहे हैं तो 1 साल छोड़ के दूसरे साल से प्रोडक्शन चालू हो जाएगा? हाँ, डिपेंड, जैसा आपको बताया मैं, नर्सरी। अगर आपका नर्सरी 1 साल पुराना है तो उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट जल्दी हो जाएगा। अच्छा। अगर नर्सरी नया है तो 2.5 साल तो लगना है प्लांट लगाने के बाद, कम से कम 2.5 साल आपको लगेगा फ्लावरिंग स्टार्ट होने में। तो कहने का मतलब, अगर जो है कहीं विश्वसनीय अगर नर्सरी केंद्र से जो है अगर हम पौधे मंगवाते हैं, जैसे आपके यहाँ से जी, तो अगर हम पौधे लगाते हैं तो 1 साल बाद इसमें प्रोडक्शन चालू हो जाएगा? 1 साल बाद चालू हो जाएगा, लेकिन अगर आप हमें ऑर्डर देंगे 6 मंथ पहले। अच्छा, 6 महीने पहले देना पड़ता है? 6 महीने पहले आप हमें इसका ऑर्डर करेंगे कि हमें इस टाइम पे इतना प्लांट चाहिए, तब हम इसका प्लांट तैयार करेंगे। क्योंकि इसका प्लांट
तैयार करने में बहुत टाइम लगता है और उसको रूट आने में और उसको स्टेम अच्छे से मजबूत होने में समय लगता है। तो एटलीस्ट 3 से 4 महीने तो हमें लग जाएगा। 1-2 महीने हम उसको हार्डनिंग अच्छे से करते हैं कि जहाँ पे लगेगा, हो सकता है सनलाइट बहुत ज़्यादा हो, प्लांट वहाँ सर्वाइव, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो पॉली हाउस है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो हम जो अपने इस माहौल में जिस पॉली हाउस में हम लगा रहे हैं, यहाँ तो अच्छे से चल जाता है, लेकिन फील्ड में वो प्लांट अच्छे से रहे, फार्मर का कोई कंप्लेंट ना आए, उसका भी हम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको उस तरीके से तैयार करते हैं। अच्छा, तो एटलीस्ट 6 मंथ पहले आपको हमें ऑर्डर देना पड़ेगा। अच्छा, अभी अगर मैं बात करूं, अभी तो रेट का तो कुछ निश्चित नहीं रहता, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम, अभी हम अगर इस टाइम की बात करें तो लगभग अभी क्या इसका प्लांट का क्या रेट चल रहा है? अभी ये प्लांट जो है आपको 2030 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि वीडियो बहुत टाइम बाद भी लोग देखते हैं, तो थोड़ा सा एक डाउट रहता है। अभी 35 रुपीज़ का एक प्लांट आपको पड़ेगा। 2023 सितंबर में वीडियो शूट हो रही है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए, ये ना कि जो है ये कब आप देख रहे हैं, तो इस टाइम का जो है अभी ये रेट चल रहा है। बाकी मार्केट में जैसा इसका जो है डिमांड रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो 35 रुपीज़ अभी चल रहा है। यस, 35 रुपीज़ में हम इसको तैयार करके दे रहे हैं इस लोकेशन पे। अच्छा, प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो आपका आएगा भेजने में, वो अलग से आपको देना पड़ेगा। तो एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। अच्छा, लगाने की अगर जगह की बात करें तो इसको कैसी जगह पे लगाया जा सकता है? ज़मीन पर लगाया जा सकता है? इसको ज़मीन पे आप लगा सकते हैं, काली मिट्टी है या फिर दोमट मिट्टी है, दोनों में सर्वाइव कर जाएगा। अच्छा, बलुई मिट्टी में थोड़ा सा क्या है कि जब ये प्लांट थोड़ा विग्रस होगा तो उसका बेस उतना मजबूत आप नहीं बना पाएंगे, तो वो गिर जाएगा। और इसके लिए ये बेड बनाना ज़रूरी है, जैसी इतनी ऊंचाई पर आपने लगाया है। ये बेड इसलिए बनाए हैं, इसका जो पिलर का हाइट था ये कम से कम जो है 5.5 फीट 6 फीट ये हाइट था, तो हमने इसको 1 फीट तो नीचे दबा दिया। अच्छा, और प्लस 1 से 1.5 फीट इसका बेड बना दिया। तो बेड बनाने का 2 रीज़न है। एक तो वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होगा, पानी जब नहीं इकट्ठा होगा तो फिर प्लांट क्या है कि सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि हम जो ड्रिप से पानी दे रहे हैं वो पानी को नीचे जाने में टाइम लगता है। और अगर बेड हाइट है तो बगल की जो मिट्टी है वो गीला नहीं होगा, बेड ही गीला होगा। बेड को हमारा टारगेट रहता है उसका जो जड़ है वो आसपास ही सब रहता है, तो उसको फर्टिलाइज़र भी टाइमली मिल जाए, वाटर भी मिल जाए, और हमारा जो साइड स्पेस है, जो चलने का रास्ता है, वो भी गीला ना हो। वैसे भी ड्रैगन फ्रूट जो है बहुत कम पानी लेता है। यस, ये रेड ड्रैगन फ्रूट है, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास 2 ड्रैगन फ्रूट है, एक वाइट में और एक रेड में। तो ये रेड है, ये इस तरीके से रहता है। किसान भाई को एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो बाहर का कवर है इसको आप इस तरीके से खोलें। ये वाइट ड्रैगन फ्रूट है, सॉरी मैं आपको रेड और वाइट की जो बात कर रहा था, तो ये आपका वाइट कलर है। और ये परफेक्ट साइज़ नहीं है, ये ऐसे गिरा हुआ था, तो इतना छोटा आप लोग नहीं समझिएगा। ये आपका जो है, ये अंदर का जो भाग होता है, इसको हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, और इसका कोटिंग इतना मोटा होता है कि आप इसको हफ्ते 10 दिन तक घरों में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। जैसे ये है, ये इस तरीके से इसमें अंदर काले काले बीज होते हैं, और ये जो है रेड में भी इसी तरह का बीज होता है, और वाइट में भी इसी तरीके से इसके अंदर बीज होते हैं। हाँ, चूँकि आपने बेस बहुत मजबूत दिया है, तो आप अगर बेस मजबूत देते हैं तो लोड आप चाहे जितना इस पर दें और कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमको लग रहा है कि ये जो जिस हिसाब से इसके ग्रोथ हाई हुई है, लगभग ये 50-60 केजी से ऊपर ही होगा। और ज़्यादा है, और ज़्यादा है। इसका एक पत्ता अगर हम आपको तोड़ के देंगे तो कम से कम 400 ग्राम का इसका वजन होगा। ये हाँ, एक अगर इसको बेस नीचे से एकदम पास से तोड़ेंगे तो इसका 300-400 ग्राम एक पत्ते का वजन होगा। हाँ, चूँकि स्ट्रक्चर अगर आप जितना मजबूत किसान भाइयों अगर रखेंगे और उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। चूँकि ये देख रहे हैं कि जब ये 3 से 4 साल का ये पौधा है और इतनी ज़्यादा ग्रोथ ले लिया है, और इसको बता रहे हैं कि 20 से 25 साल तक चलेगा, तो अगर ये ऐसे ही ग्रोथ करता रहेगा तो फिर आप सोचिए कि अगर आप कम बेस मजबूत कम देंगे तो फिर क्या हाल होगा उसका। मजबूती पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ किसान लोग पहले भी इसका खेती कर चुके हैं। 2 साल 3 साल के बाद जब फल का टाइम आता है तो प्लांट उनका गिर जाता है, प्रोडक्शन नहीं आता है, उनका कंप्लेन आता है कि हमने लगाया इतना प्रोडक्शन नहीं आया। प्रोडक्शन ना आने का यही मेन रीज़न है कि आप अपने बेस को मजबूत करिए और इसके बाद आप छोड़ दीजिए सब,
उसके ऊपर वो अच्छा, production आंधी में automatic- अच्छा, जैसे गर्मियों में जब आंधी आती है तो आंधी में क्या सीन रहता है इसका? ये पूरा बंधा हुआ है। अच्छा, ये आंधियों से भी फर्क इसको नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने बेस इसका इतना मजबूत बनाया है कि इस पे आप भी ऊपर चढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जमीन में आपने क्या किया, उसको भी ढाल दिया है क्या? हाँ, जमीन के उसको अंदर भी कंक्रीट से ढलाया गया है नीचे में। नीचे जो उसका बेस है। यस, जैसे ये पिलर है, हाँ, इस पिलर में यहाँ पे एक छेद दिख रहा है, ऐसे नीचे भी छेद है। इसमें हमने एक रॉड डाला है, सरिया रॉड, डाला, हाँ, सरिया डाल के फिर इसकी पूरा कंक्रीट से नीचे में जो है चारों तरफ राउंड से, में। हाँ, चारों तरफ से ढलाई किया गया है अंदर में। तो बिल्कुल किसान भाइयों, देखिए इसको मैं इससे हाथ से हिला रहा हूँ पूरी ताकत लगा के, लेकिन इसका जो है कुछ हो नहीं रहा है। ये नीचे जो है, तो आप बेस जितना एक बार, क्योंकि 20 से 25 साल तक अगर इस फसल को लेना है तो आप उसी हिसाब से बेस, अगर एक बार इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसमें और कोई खर्च आने वाला नहीं। जितना इसमें खाद पानी आप देते जाएंगे, प्रोडक्शन आपको उतना मिलता चला जाएगा। अब फसल लगभग साल में कितनी बार इसमें से निकलती है? साल में जो है ये एक ही बार आता है। अच्छा, और 2 से 3 महीने लगातार चलता है एक ही पौधे से। हमको लग रहा है कि अब यही पौधा है, इसमें लगभग 100-150 से ज़्यादा ही फल होंगे। और इसमें 2 बार तुड़ाई हो चुका है। अच्छा, जैसा कि हम आपको भी बताना कंफर्म कर दें कि ये जो ब्रांच होती है, जैसे ये आपका ब्रांच है, अब ज़रूरी नहीं कि इस ब्रांच में यहाँ से फल जो फूल आएगा वो थोड़ा लेट आएगा, लेकिन यहाँ पहले आ जाएगा। तो फर्स्ट जो हार्वेस्टिंग होता है, जो अर्ली फूल आता है पीछे साइड से, वो पहले आता है, तो उसका हार्वेस्टिंग हो जाता है, फिर आगे यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ऐसे करके 2-3 महीने तक कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है। अच्छा, ऊपर से स्टार्ट होगा, लास्ट तक चला आएगा। अभी ये लास्ट स्टेज में है। हाँ, अब ये देखिए लास्ट में आ गया है ये। अब इसमें कुछ देखिए आपको नए भी फूल दिख रहे होंगे, जैसे ये तो थोड़ा पुराना हो गया है, कुछ फूल ऐसे ये आकार ले लिया है। ये देखिए नया फूल अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये निकल रहा है, ये वाला फूल। अभी ये रात में जो है ना, इसको सुबह आप देखेंगे इस तरीके से खिलेगा ना, लगेगा कि बहुत शानदार फूल है, कमल की तरह, कमल की तरह जो है। और जैसे ही इसको धूप लगेगा थोड़ा सा, ये तुरंत मुरझा जाएगा, फिर शाम को ये पूरा खिल जाएगा। जितने ये मुरझाए हुए फूल दिख रहे हैं आपको, ये अभी जस्ट शाम को 7 बजे 8 बजे के बाद जो है, और सुबह 6-5 बजे तक ये एकदम खिले हुए दिखेंगे। तो अभी हमारे हाथ में जो है, आप देख सकते हैं, ये ड्रैगन फ्रूट का जो है एक परफेक्ट, इसको बोलेंगे, फल है। लगभग इसका वज़न 500 ग्राम से एबव है। तो देखिए कितना ही सुंदर है ये। और रह गई बात इसके फल की कीमत की, तो एक एक फल जो है लगभग 100-150 रुपये तक बिक जाता है ये। मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास जो है, जो फल निकलता है वो कभी भी एक साइज़ का नहीं आता है जी। कुछ ऐसे फल हैं जो 200 ग्राम, कुछ फल हैं जो 500 ग्राम, कुछ हैं जो 800 ग्राम, इस तरीके से फल का जो है साइज़ आता है। तो हम उसका पहले तो ग्रेडिंग करते हैं। जो 800 साइज़ का है उसको अलग, जो 500 का है वो अलग, छोटा जो है उसको अलग, 3 प्रकार का ग्रेडिंग करेंगे। और उसके हिसाब से हमें उसका मार्केट में रेट मिलता है। अगर हम सबको एक साथ भेजते हैं मार्केट में तो हमें वो रेट नहीं मिलेगा जी। लेकिन अगर हम उसको ग्रेडिंग करेंगे कि नहीं ये बड़ा साइज़ है, तो वो उसका रेट कुछ अलग हमें मिलेगा। जो मीडियम रहेगा वो अलग रेट में मिलेगा, और जो सबसे छोटा रहेगा वो और कम रेट में मिलेगा। तो लास्ट में हम उसका एवरेज निकालते हैं कि हमें हमारा जो टोटल आज का सेल हुआ, 1 टन 2 टन 10 टन जो भी हुआ, क्या रेट पड़ा उसका। तो वो जो रेट निकल के आता है वो हमारे लिए फाइनल रेट होता है कि हमारा इस रेट में ड्रैगन फ्रूट बिका। और आप लोग किस चीज़ की जानकारी चाहते हैं, इसको भी कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि जब मैं अगली बार वीडियो बनाऊं तो उस पर ज़्यादा फोकस कर पाऊं। तो मिलते हैं आपको इसी तरह एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।